जब दिन भर की थकान मुस्कान बनकर घर लौट आती है, जब बच्चों की आवाज माँ के दिल को सुकून दे जाती है। मम्मी मम्मी हम आ गए मेरे बच्चे। आओ पहले थोड़ा आराम करो। बताओ आज स्कूल कैसा रहा? मम्मी, आज टीचर ने हमें बहुत कुछ नया सिखाया। मम्मी, आज हमने सीखा कि एक छोटे से बीज से एक बड़ा पेड़ कैसे बनता है। मम्मी, आपको पता है पेड़ कैसे बनता है? हाँ बच्चों, मुझे पता है। आओ ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से समझाती हूँ। देखो बच्चों, हर बड़ा पेड़ कभी एक बहुत छोटा सा बीज होता है। बीज मिट्टी में पड़ा रहता है, शांत, बिल्कुल सोया हुआ। उसके अंदर एक नई जिंदगी छुपी होती है, लेकिन वो तब तक बाहर नहीं आती जब तक उसे पानी, हवा और सही गर्मी नहीं मिलती। जब बीज को पानी मिलता है तो वो पानी को धीरे धीरे अपने अंदर खींचता है। इससे बीज नरम होने लगता है और थोड़ा थोड़ा फूलने लगता है। अब बीज के अंदर बदलाव शुरू हो जाता है। पानी की वजह से बीज की सख्त बाहरी परत कमजोर हो जाती है और फिर वो परत धीरे धीरे फट जाती है। यहीं से नई जिंदगी बाहर आने लगती है। सबसे पहले बीज से एक पतली सफेद जड़ निकलती है। ये जड़ नीचे की तरफ बढ़ती है क्योंकि पौधे को सबसे पहले मजबूती चाहिए। जड़ मिट्टी से पानी और पोषण लेती है और पौधे को सहारा देती है। अब बीज से एक नन्ही सी हरी कोंपल निकलती है। वो ऊपर की ओर बढ़ती है, मिट्टी को चीरते हुए, क्योंकि उसे सूरज की रोशनी चाहिए। जब पौधा मिट्टी के बाहर आता है तो उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। धीरे धीरे उस पर हरे हरे पत्ते निकलते हैं। ये पत्ते पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पत्ते सूरज की रोशनी, हवा और पानी की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी से पौधा बड़ा होता है और मजबूत बनता है। समय के साथ साथ पौधा बड़ा होता जाता है। उसका तना मोटा होता है, शाखाएं निकलती हैं, पत्ते घने हो जाते हैं और एक दिन वही छोटा सा पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाता है। जब पेड़ पूरी तरह स्वस्थ होता है तो उस पर फूल आते हैं। फूलों के बाद उन्हीं जगहों पर फल लगते हैं और फलों के अंदर फिर से नए बीज होते हैं। इस तरह बच्चों, एक बीज पेड़ बनता है और पेड़ फिर नए बीज बनाता है। यही है प्रकृति का सुंदर और अनोखा चक्र। मम्मी, अब हमें सब समझ आ गया। और हाँ मम्मी, अब हमारा होमवर्क भी पूरा हो गया। बहुत अच्छा मेरे बच्चों, और हमेशा याद रखना, हर बड़ा पेड़ किसी छोटे से बीज से ही शुरू होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, छोटी छोटी शुरुआतें समय के साथ बहुत बड़ी बन जाती हैं। आपको आज की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।